श्री राधे राधे। श्री दादा महाराज ये हैं हमारे श्री महाराज जी के श्री महाराज जी। इनका भी सरकार कहना ही क्या। इनके श्री चरणों में सत सत वंदन, सत सत नमन। आज आपको एक बहुत रहस्य की बात बताते हैं कि दादा महाराज जी धरा पर बसंत पंचमी के दिन 1 फरवरी 1884 में आए और 1936 तक धराधाम पर रहे। सबसे बड़ा अजूबा ये है कि 1936 में दादा महाराज जी ने धराधाम को त्यागा और 1937 में हमारे अति प्रिय श्री महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ। दादा महाराज जी के जो अधूरे कार्य थे वो हमारे श्री महाराज जी ने पूरे किए। हमारे श्री महाराज जी ने कभी भी दादा महाराज जी के सहशरीर दर्शन नहीं किए। सिर्फ गाड़ी के सफर में उन्हें एक झलक ही मिली थी। उस झलक के उपरांत अपना सर्वस्व छोड़कर श्री महाराज जी पूर्ण रूप से भक्ति के समुद्र में आनंद पूर्वक गहरे गोते लगाने लगे और हम सबको भी उसके छींटे प्रदान करने लगे। एक बार किसी प्रेमी ने श्री महाराज जी से पूछा था, क्या आपको दादा महाराज जी की याद नहीं आती? तो श्री महाराज जी ने कुछ देर मंद मंद मुस्कुराए और थोड़ी देर के बाद बोले, हम उनसे अलग ही कब हुए? उनके यह शब्द पूर्ण रूप से गुरुदेव से अपनेपन के भरे हुए, यानी कि इन शब्दों में हमारे श्री महाराज जी का उनसे प्रागाढ़ अपनापन झलक रहा था। दादा महाराज जी को आज भी अवतारी महापुरुष के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, जब हमारे श्री महाराज जी अपनी पेशी देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुँचे तो दादा महाराज जी ने कोर्ट में पेशी का भुगतान किया था। जब श्री महाराज जी को गाड़ी में दादा महाराज जी की झलक हुई थी, महाराज जी को गाड़ी में दादा महाराज जी की झलक हुई थी, उस समय श्री महाराज जी ट्रेन में आसाम गुवाहाटी जा रहे थे। इस झलक के बाद उन्होंने अपनी आर्मी यूनिफॉर्म जला दी थी। भक्ति मार्ग में यह कार्य तो अति उत्तम था, परंतु सरकारी कार्य में ये अनुचित था, जिस कारण इन्हें पेशी का भुगतान करना पड़ा था। हम अपने दादा महाराज जी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने हम सब परिकरों को एक अनमोल रत्न दिया, जिस रत्न की किरणें तीनों लोकों में छिटक रही हैं, जो बाहरी रूप से शरीर छोड़ने के उपरांत भी हम सब परिकरों के मध्य स्थित हैं। एक प्यारी सी बात हम आपको बताते हैं कि हमारे श्री महाराज जी अपने गुरुदेव का छोटा सा चित्र अपने सिरहाने में हमेशा रखते थे। जब श्री महाराज जी
कहीं भी विराजते थे तो सबसे पहले श्री ठाकुर जी नीलमणि सरकार जी को विराजमान करके उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करने के उपरांत अपने गुरुदेव को अपने सिरहाने में विराजमान किया करते थे। इस क्रिया से हमारा भी अपने गुरुदेव के प्रति प्यार उमड़ता है। हम भी अपने गुरुदेव का चित्र अपने सिरहाने में रखें। पूजा घर में तो होता ही होता है, ताकि हमें उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते अपने गुरुदेव ही नजर आएं और हमारे हृदय की गहराइयों से आवाज निकले। निर्बल के प्राण पुकार रहे, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो। बोलो हमारे प्यारे श्री महाराज जी की जय हो। बोलो दादा महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।